एक ऐसा विलेन जिससे लोग नफरत भी करते थे और प्यार भी। एक ऐसा नाम जो हीरो नहीं था लेकिन फिर भी फिल्म का सबसे बड़ा स्टार बन गया। बल्लू यानी बल्लू जिसे निभाया था संजय दत्त ने। लेकिन अब सवाल ये है, क्या खलनायक फिर से लौट रहा है? क्या बॉलीवुड को मिल गया है नया खलनायक, या फिर पुराना ही खलनायक फिर से अपना राज जमाने आया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? वो भी 2026-27। 1993 में रिलीज हुई खलनायक सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये कॉन्सेप्ट चेंज था। जहां आमतौर पर हीरो कहानी का केंद्र होता था, वह इस फिल्म में विलन ही असली स्टार बन गया। सुभाष घाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने विलन को स्टाइलिश बनाया, क्रिमिनल को ह्यूमनाइज किया और ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया। किसे पसंद करें? बल्लू का किरदार सिर्फ बुरा नहीं था, वो इमोशनली कॉम्प्लेक्स था। यही वजह थी कि लोग उससे जुड़ गए। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब ये फिल्म रिलीज हुई उस समय संजय दत्त खुद भी कंट्रोवर्सियस थे, गिरे हुए थे। 1993 बॉम्बे ब्लास्ट के दौरान उनका नाम सामने आया था और यहीं पर रील और रियल लाइफ एक दूसरे से टकरा गए। लोगों ने कहा, क्या संजय दत्त सच में खलनायक है? फिल्म और असल जिंदगी का ये कनेक्शन इससे और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और पॉपुलर बना दिया। अगर आप खलनायक को याद करते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। यह गाना आज भी बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल और फेमस गानों में गिना जाता है। और वहीं पर उनका आइकॉनिक डायलॉग, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। यह गाना आज भी बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल और फेमस गानों में गिना जाता है। लेकिन सिर्फ गाना ही नहीं, बल्लू का एटीट्यूड और उसका डायलॉग डिलीवरी सब कुछ आइकॉनिक बन गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, न्यू खलनायक। 2026 में खलनायक का टीजर और पोस्टर रिलीज हो गया। आजकल बॉलीवुड में पुराने हिट्स को रिव्यू करने का ट्रेंड चल रहा है। रीमेक, रिबूट या सिक्वल, इससे खलनायक का नाम फिर से चर्चा में आना कोई सरप्राइज नहीं है। रिपोर्ट और रूमर्स के मुताबिक सुभाष घाई इस कहानी को नए तरीके से लाने की सोच चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या नया एक्टर बल्लू को यानी इंटेंसिटी को दे पाएगा, या फिर संजय दत्त खुद ही कमबैक करेंगे? अगर न्यू खलनायक बनती है तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं होगा, ये बॉलीवुड के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा, संजय दत्त खुद ही करेंगे ये मूवी, या उनकी लेगेसी को कोई और मैच कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, कुछ किरदार कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ वक्त के साथ और खतरनाक हो जाते हैं। बल्लू क्या फिर से लौटेगा, या फिर खलनायक अब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? लेकिन नहीं दोस्तों, याद बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि याद को और भी ताजा करने वाला है। जो अभी टीजर आया है संजय दत्त का और पोस्टर, बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले जो ध्यान खींचती है मैं वो बताता हूँ। संजय दत्त का डार्क और रेजेड लुक, लंबे बाल, खतरनाक एक्सप्रेशन और हैवी एटीट्यूड। टीजर में साफ दिखता है कि 90s वाला बल्लू नहीं, बल्कि अपग्रेडेड वर्जन, यानी ओल्ड खलनायक प्लस मॉडर्न क्राइम वर्ल्ड। रिपोर्ट के मुताबिक टीजर में उनका लुक बैटल वार्म और ज्यादा वायलेंट दिखाया गया। सबसे बड़ा गुज बम्स मोमेंट, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, यह डायलॉग टीजर में फिर से सुनने को मिलता है। और यही वो मोमेंट है जहां 90s के ऑडियंस जो देख चुके हैं मूवी, वो इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। और जो न्यू ऑडियंस है वो क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या खतरनाक मूवी रही होगी जब ये आई होगी। डीजन में पुराना बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज किया जा गया है, जिससे नॉस्टैल्जिया आया, यानी यादगार और स्ट्रांग हो जाता है। इस बार पल्लू सिर्फ क्रिमिनल नहीं लगता, वो एक फिजियोलॉजिकल विलन लग रहा है। आपको हिंट देता हूँ, सिगरेट वाला जो सीन्स आपने देखा होगा, अगर पोस्टर और टीजर देखा होगा तो क्या सीन्स है, थ्रेटिंग प्रेजेंस,
साइलेंट लेकिन डेंजरस ऑरा। जब उनके हाथों में आग चलती है और सिगरेट पीते हैं, क्या खतरनाक सीन है भाई, गजब। मेरे लिए तो बहुत इमोशनल हो गया क्योंकि मैं ये मूवी देख चुका हूँ खलनायक। बहुत ही जबरदस्त मूवी है, संजय दत्त का क्या डेंजर था भाई। रिपोर्ट कहती कैरेक्टर अब और ज्यादा डार्क और वायलेंट टोन में दिखेगा। मतलब ओल्ड बल्लू स्ट्रीट गैंगस्टर, न्यू बल्लू क्राइम मास्टरमाइंड लगेगा। टीजर का पूरा ट्यून है डार्क, ग्रिटी, सीरियस। कोई कॉमेडी, कोई मसाला नहीं दिखाया गया। इससे साफ है कि मेकर्स इस बार फिल्म को मास प्लस रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा बनाना चाहते हैं। टीजर लॉन्च के साथ पोस्टर भी रिवील हुई है जिससे फिल्म का सीरियस टोन कन्फर्म होता है। सच बोले तो पूरा टीजर सिर्फ एक चीज पर टिका है, संजय दत्त की प्रेजेंस पर। 30 साल बाद वो फिर से बल्लू बनकर लौट रहे हैं और हॉनेस्टली कहें तो कोई दूसरा एक्टर इस रोल को रिप्लेस कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जो संजय दत्त ने खलनायक में किया है भाई, वो मोमेंट, वो मूवी कोई कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता उस खलनायक को, सिर्फ संजय दत्त के अलावा। टीजर आने के बाद जो फैंस है वो बोल रहे हैं संजय दत्त का मास कमबैक हो रहा है। सोशल मीडिया पर यादगार यादें बहुत ताजा हो गई हैं और भी ताजा हाइप बन गई है। और जो क्रिटिक्स, अगर स्टोरी स्ट्रांग हुई तो ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, टीजर रिलीज होते ही एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं तो पक्का जाऊंगा देखने, जिस दिन भी रिलीज होगी उसी दिन मैं जो भी करूंगा सब छोड़ छाड़ के जाऊंगा पक्का दोस्तों। और आप भी जाना। मैं, अगर आप खलनायक के फैन है तो ये टीजर आपके लिए प्योर गूज बम्स लाएगा, लेकिन अगर नेचुरल व्यूवर है